सभी साथियों को यूपी सिंह की तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। अभी जो हम बात कर रहे थे स्टमक की, को स्टमक के अंदर जो हमारा HCl बना था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो हमारे जो सूक्ष्म जीवाणु हैं उनको मारता है ये। और HCl को हम जो हिंदी में बोलते हैं नमक का तेज़ाब भी बोलते हैं। जो हम नमक खाते हैं वो इस तेज़ाब को बनाने में काफ़ी सहायता करता है। नमक का तेज़ाब बनता है ये, और नमक का तेज़ाब बहुत ज़्यादा ही तेज़ होता है ये। अब उसने जो हमने फूड खाया उसका, अब जिनको एसिडिटी ज़्यादा बनती है, क्यों बनती है कि उनके अंदर जो है ये HCl ज़्यादा बन रहा है, इसलिए उनको एसिडिटी बन रही है। और जैसे हमने बात की थी कि हमारे स्टमक के अंदर दो गैस्ट्रिक जूस बनते हैं, एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसमें पानी होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक होते हैं एक्साइन। एक्साइन के अंदर भी दो प्रकार के रस बनते हैं, और वो जो रस हैं हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। जो हम चीज़ें खाते हैं प्रोटीन वाली, उनको वो डाइजेस्ट करते हैं। जो HCl था उसने डाइजेशन नहीं किया, उसने केवल वो सूक्ष्म जीव मारे। तीन चीज़ें जो मैंने बताया था कि हम तीन चीज़ें खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। तो अब बात हो रही है कार्बोहाइड्रेट, वो तो हमारे मुंह के अंदर जो था उसका डाइजेशन हो गया काफ़ी हद तक। अब जो प्रोटीन है उसका डाइजेशन हमारे एंजाइम करेंगे। वो उसमें एंजाइम में एक जूस निकलता है रैनम, वो करेगा। जैसे हम दूध पीते हैं, दूध बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, उनको वो बहुत ही बारीक पार्टिकल करेगा। इसके अंदर, दूध के अंदर पानी भी होता है और प्रोटीन भी होता है। ये जो रैनम है उसको पानी को अलग करेगा, उसके छोटे छोटे पार्टिकल करके उसका डाइजेशन करेगा। अब तकरीबन प्रोटीन का 90% डाइजेशन स्टमक के अंदर हो जाता है। अब जो ये फूड बचा हमारा पेट के अंदर, इसका पूरा डाइजेशन नहीं हुआ, कुछ डाइजेस्ट हो गया है, कुछ जो है अनडाइजेस्टेड है फूड हमारा। कुछ तो डाइजेस्ट हो गया, कुछ हमारा अनडाइजेस्टेड है। और ये जो फूड बचा है इसको हम कहते हैं काइन फूड। उनके ये भी पूरा डाइजेस्ट नहीं हुआ, ये भी छोटी आंत में जाएगा। और जो मुंह से आता है हमारा, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट हमारे डाइजेस्ट हो चुके हैं, उसको कहते हैं बोलस। मुंह का खाना उसको बोलस कहते हैं, इसको बोलते हैं काइन, जो स्टमक से अब जाएगा हमारा छोटी आंत में। अब कई हमारे साथी क्वेश्चन करते हैं कि जो हम अल्कोहल पीते हैं, शराब पीते हैं हम, उसका डाइजेशन कहाँ होता है? लीवर में होता है, स्टमक में होता है, पैनक्रियाज में होता है, या छोटी आंत में होता है? अब सभी अपने दिमाग में सोचिए
कि जो अल्कोहल पी जाती है उसका डाइजेशन कहाँ होगा, स्टमक में, छोटी आंत में, पैनक्रियाज में या फिर लीवर में। कि जो अल्कोहल है हमारे लीवर को डैमेज करता है, सबको मालूम है। तो आप सभी का आंसर मेरे हिसाब से शायद लीवर ही होगा, मगर नहीं। अल्कोहल जो है लीवर में डाइजेस्ट नहीं होती, वो पेट में डाइजेस्ट होती है। पेट का मतलब स्टमक, मतलब उदर, मतलब जठर, जठर के अंदर वो डाइजेस्ट होती है। अल्कोहल के अंदर जो शराब है जो पीते हैं उसमें नशा नहीं होता, उसके अंदर एसीटोन होता है, उससे नशा होता है। तो जो हमारा स्टमक है वो उसको, पानी को और एसीटोन को अलग करता है। वो जो एसीटोन है वो जाती है लीवर के अंदर, अल्कोहल नहीं जाती, केवल वो एसीटोन जो है वो लीवर में जाता है। एसीटोन टॉक्सिन है ये, वो जाता है और वो वहाँ पर जाकर जमता रहता है और हमारे लीवर को वो ख़राब करता है। तब ये क्लियर हो गया कि जो शराब है वो कहाँ डाइजेस्ट होती है, स्टमक के अंदर। स्टमक उसको दो भागों में डिवाइड करता है, उसमें टॉक्सिन निकालता है, उसको कहते हैं एसीटोन, वो टॉक्सिन है, वो जाता है उसके बाद लीवर के अंदर। तो लीवर के अंदर वो जाके जमना शुरू हो जाता है, तो वो फिर धीरे धीरे लीवर को डैमेज करना शुरू कर देता है। अब जो मैंने अभी आपको बताया था, हमारा ये कुछ पचा हुआ फूड और कुछ अनपचा फूड रह गया, उसको कहते हैं काइन फूड। कुछ डाइजेस्टेड, कुछ अनडाइजेस्टेड। वो जो अनकाइन फूड है आगे कहाँ जाएगा, हमारी छोटी आंत में। तो अभी हमारे जो हम तीन चीज़ें मेन खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। कार्बोहाइड्रेट तो हमारा मुंह के अंदर डाइजेस्ट हो गया, जब मीठी चीज़ें खाते हैं हम। जो हमारा प्रोटीन है वो तकरीबन 90% जो है हमारे स्टमक के अंदर उसका डाइजेशन हो गया। अब थोड़ा बहुत रह गया हमारा अनडाइजेस्टेड फूड, और लिपिड अभी हमारा डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो अब आगे हम बात करेंगे छोटी आंत में। तो अभी तक इतना ही, अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे छोटी आंत के ऊपर। तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।